आईने में अपना चेहरा कैसा दिख रहा है कमर चीमा साहब? हिंदुस्तान की तरफ से पहली बार साफ संकेत दिए गए हैं, अफगानिस्तान को लेकर साफ स्पष्ट बात कही गई है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्कों का इशारा भी कर दिया गया है। आईने में चेहरा कैसा दिख रहा है? मैडम, आप किस चीज की आईने की बात कर रही हैं? भारत का तो काम यह था कि अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार करें। आप तो चाहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर लॉलेसनेस का फायदा उठाया जाए। आप तो अफगान हुकूमत की मदद करने की बजाय वहां दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करते थे ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। क्या ये थी भारत की पॉलिसी अफगानिस्तान में? किस चीज के शादियाने बजा रहे हैं आप? किस चीज के डोल पीट रहे हैं? आपने किया क्या है? आपकी रॉ का नेटवर्क, आपकी एम्बेसी का नेटवर्क तो तालिबान ने स्कॉट करके जहाज पे बिठाया है। जिस तालिबान को आप गालियां देती हैं वो आपके लोगों को स्कॉट करके बिठाते हैं जहाज में। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है ना सर, आप अपना सिग्नल तो ठीक नहीं कर पाते, आपकी आवाज ठीक से आती नहीं है, कट कट के आती है। तालिबान की आप मदद मिस्टर चीमा, और तालिबान को आप गालियां देती हैं। मैडम, थोड़ा कोई बूस्टर कहीं लगाइए। आपका सिग्नल तो ठीक होता नहीं सर। आप क्या पाकिस्तान की हालत ठीक करेंगे या फिर उस पर चर्चा करेंगे? मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। उमर अल्ताफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया, संजीदगी से अगर इस पूरे विषय को हम देखें तो इससे कड़े शब्दों में पाकिस्तान को नहीं बताया जा सकता है कि हिंदुस्तान देख रहा है ये जो गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरे विश्व को एक कड़ा संदेश हिंदुस्तान ने दिया है। अंजना जी, देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत एक प्रधानमंत्री है। और आज भारत ने एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में दिया है कि अगर कोई आतंकवादी देश है तो सोचता है अपनी ताकत से वहां के लोगों को दबा के, उनके जो मानव अधिकार है उनका हनन करके सत्ता में आ सकता है, तो ये कुछ ही समय की बात होती है, क्योंकि लोग जो है वहां के खुद जागृत हो जाते हैं। और भारत की जहां तक बात है, हमेशा आतंकवाद के मुद्दे में यूनाइटेड नेशंस में भी हमने देखा किस तरह से मजबूती से हमने अपनी बात रखी। लेकिन अंजना जी, आपने क्योंकि सूरत की बात करी, आईना ये क्या देखेंगे, इनकी सूरत बची कहां है? 1971 में 2 हिस्से कर दिए गए देश के। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, जख्म अभी तक है। चीमा जी की छाती पे देखिएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी जो दर्द है, निशान है, वो दिख जाएगा। और हाँ, कमर चीमा जी कह रहे थे आपने मदद करी अफगानिस्तान में, $3 बिलियन देने की हैसियत है भारत की। आपके वजीर आजम जाते हैं ना, तो अगर 3 रुपए पड़े होंगे तो वो भी जेब से निकाल के अफगानिस्तान से लौट आएंगे। कमर भैया, बीच में ना बोलना, अच्छा नहीं लगता, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। और इनको जोड़े क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आतंकवाद की जननी, आतंकवाद का अब्बू और आतंकवाद का पूरा परिवार अगर कहीं आगे बढ़ता है तो वो पाकिस्तान में बढ़ता है। जैसे हम डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, उससे ज्यादा तेज गति से ये आतंकवादी बनाते हैं। बच्चा पैदा होगा तो मां को बोला जाता है बधाई है, एक और आतंकवादी पैदा हुआ है। और इसीलिए जहां भी आतंकवाद होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। दूसरी बात, जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जुल्म किया जाता है। अभी 2 दिन पहले की तो बात है जना जी, महाराजा रंजीत सिंह जी की मूर्ति तोड़ी गई लाहौर पे। पूछिएगा कमर चीमा से, सही है कि गलत है? तीसरी बात, महिलाओं के अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में जब कोविड आया तो वहां पे मौलाना साहब हैं जो नोमानी, ये इनका नाम था, और ये इमरान खान के साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे कि कोविड इसलिए आया है क्योंकि महिला जो है पाकिस्तान की वो सही से बर्ताव नहीं करती। और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान बगल में बैठे थे मौलाना के। अब अगर ये इनकी सोच महिलाओं के लिए रहेगी तो क्या ये अपने आप को एक लोकतंत्र बुला सकते हैं, एक अच्छा देश बुला सकते हैं? ये केवल आतंकवाद फैलाएंगे, महिलाओं की अस्मिता से खेलेंगे, अल्पसंख्यकों को परेशान करेंगे और विश्व में आतंकवाद फैलाएंगे। जी।